नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी प्रदेशवासियों को पोला त्योहार की बधाई, साथ ही की पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक पहुंचे दुर्ग दौरे पर, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, वाहनों को रोककर की जा रही चेकिंग। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेमेतरा जिले सहित छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल रहे बंद, मांग पूरी नहीं होने पर आगे बंद की तैयारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम उफरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम उफरा और उफरा की नदी पर बने 8 करोड़ 96 लाख की लागत से बने पुल का लोकार्पण किया। सीएम ने ग्राम महुदा में बैलों की पूजा कर बैल दौड़ की शुरुआत की और ग्रामवासियों को पोला पर्व की बधाई दी। वहीं सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर निशाना साधा। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पोला पर्व मनाया जा रहा है, जहां बच्चे मिट्टी के नांदिया बैला बनाते हैं और पोरा चुकिया बनाकर खेलते हैं। उसके बाद बैल दौड़ाने का भी काम करते हैं। प्रदेश भर में बैल दौड़ का आयोजन होता है। पाटन के ग्राम उफरा में 13 साल से आयोजन होता आ रहा है। इसके बाद फिर तीज का त्योहार आता है। बहु बेटियां अपने मायके आई हैं, भगवान शिव की उपासना करती हैं। आज सीएम हाउस में भी तीज पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से महिलाएं बेटियां आई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस में पहले स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है, इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कल भी बैठक होगी। बहुत जल्द ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह आए थे, स्मृति ईरानी भी आई थी। मौसम खराब होने की वजह से वो दोनों वापस लौट गए। आज प्रधानमंत्री आए हैं। पता नहीं किन किन भाजपा नेताओं के मौसम खराब है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने के कयास को खारिज करते हुए कहा कि मैंने पाटन से ही आवेदन दिया है और पाटन से लड़ते आया हूं और पाटन से ही लड़ूंगा। पार्टी अगर टिकट देगी तो पाटन से ही चुनाव लड़ूंगा। सीएम ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल गुमराह करने का काम करती है। पोला त्योहार की सबको बधाई, शुभकामनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ पोला त्योहार का आयोजन, और जहाँ बच्चे नंदिया बैला जो मिट्टी बनाते हैं उसके पोरा चुकिया उसकी पूजा भी करते हैं और उसके बाद दौड़ाने भी काम होता है। और जो नौजवान लोग हैं गाँव में बैल दौड़ाने का भी काम आयोजन होता है। हमारे यहाँ महुदा ग्राम में पाटन क्षेत्र के 13 साल से बैल दौड़ का आयोजन और बहुत बढ़िया सजाए संवार के फिर सारे जो किसान हैं अपने बैल दौड़ाते हैं। ये बेसिकली बच्चों के, किसानों के त्यौहार है। और इसके बाद फिर तीज का त्यौहार रहेगा। हमारी जो बहु बेटियां हैं, बहू है वो बेटियां हैं, वो मैके आती है, उपवास रखती हैं, शिव की उपासना करती हैं। तो आज मुख्यमंत्री निवास में भी तीजा का आयोजन रखा गया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर से हमारी महिलाएं आई थी, बेटियां आई थी, बहुएँ आई थी और बहुत बढ़िया आयोजन वहाँ हुआ। अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है। इलेक्शन कमेटी के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और आज भी बैठक है, लेकिन अब बहुत सारे हमारे नेतागण क्षेत्र में हैं, बाहर हैं, तो शायद आज शाम को ना हो पाए। कल दिन भर बैठक होगी और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सभी लोग जानते हैं कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन योग्य है, उस हिसाब से जल्दी इसका निर्णय होगा। हाँ, अभी कल गृह मंत्री भी आए थे परसों 12 तारीख को, लेकिन वो आ ही नहीं पाए। उसके बाद स्मृति ईरानी जी आई थी, वो बैरंग लौट गई। तो उनका जो बताया गया कि मौसम ख़राब है, पता नहीं भाजपा नेताओं के किस किस के मौसम ख़राब हैं जो नहीं आए। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पोला त्यौहार का देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का काम हम लोगों ने किया। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ के राजगीत, उस सबको बढ़ाने का काम किया। तो सब लोग बढ़ चढ़ कर इससे हिस्सा ले रहे हैं। क्यों लड़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, पाटन से ही मैंने राजनीति की शुरुआत की और पाटन से ही चुनाव पार्टी टिकट देती है, पाटन से ही लड़ूंगा। जो टिकट फाइनल हमारा नहीं हुआ है, लेकिन अप्लाई जो किया है वो पाटन से किया है, इसके अलावा और कहीं नहीं किया है। ये अफवाह, भारतीय जनता पार्टी दरअसल में अफवाह फैलाने का काम लगातार करती है। इस प्रकार से भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, हमारे
आदिवासियों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए जो काम किया है, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया है हमारी सरकार ने, तो अब तो नारा लगने लगा है कि अब की बार 75 पार। बहुत इंतजार करिए घोषणा पत्र का। अकबर साहब इसके अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बनाएंगे। एक गौठान गाय और बैल में मतलब उस प्रकार गौठान की व्यवस्था है, वो गाय बैल जितने मवेशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ सह प्रभारी अध्यक्ष भिलाई केंडू पर्वत फाउंडेशन के युवा साथी अतुल पर्वत ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम अपनी माता के चरण स्पर्श करके अपने दिनचर्या की शुरुआत की। बीजेपी के नेता अतुल पर्वत ने जन्मदिन पर सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान हनुमान जी की आरती कर लड्डू का भोग लगाकर उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया। विद्वान पंडितों का आशीर्वाद भी लिया। वहां से वे सीधे रुआ बांधा स्थित गांधी चौक ज्ञानोदय विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों के बीच पहुंचकर अपने जन्मदिन का केक काटा और अपने जन्मदिन की खुशियां उन बच्चों के बीच में पहुंचकर मनाई। उन्होंने कहा कि ये स्कूल के नौनिहाल बच्चे आने वाले समय में ये बच्चे देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश का बेहतर भविष्य होंगे और इनका भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक शिक्षकों का रोल निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज इस मीडिया चैनलों के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि सुबह से पूरे भिलाई वासियों ने शुभकामनाएं दी, मैसेज से, फ़ोन के माध्यम से। आज घर पे पूजा भी है, अखंड रामायण का पाठ है, भोजन भी यही है, सभी भिलाई वासी आमंत्रित हैं। सुबह से नवोदय विद्यालय, आत्मानंद स्कूल, हनुमान मंदिर, सबसे पहले उठ के हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, गुरुद्वारे गया और लगभग अभी तक करीब 17 जगह कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और अभी 10 जगह कार्यक्रम और हैं। मेरे को कल रात को डॉक्टर रमन सिंह जी का, नारायण चंदेल जी का, ब्रिजमोहन जी का, केंद्रीय किशन रेड्डी जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका फ़ोन अभी आया था। अनुराग ठाकुर जी का आया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का आया, संगठन से सुनील देवधर जी, उनका फ़ोन आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विभिन्न मांगों को लेकर बेमेतरा जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकगण स्कूल बंद कर एक दिवसीय हड़ताल किए, जहां बेमेतरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अविनाश पटेल के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल 14 सितंबर को बेमेतरा जिले सहित छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रहे। दरअसल आरटीई की राशि का भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आंदोलन किया गया कि मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में भी है। शिक्षा के अधिकार के तहत सीटों में एडमिशन के बाद भी शासन करोड़ों रुपए रोक रखा है। ऐसे में 21 सितंबर को रायपुर में जंगी प्रदर्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पैसा बढ़ाने, समय पर पैसा जारी करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगा। साथ ही बेमेतरा मुख्यालय में शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे थे, उन्होंने भी आवेदन दिया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 9000 स्कूल बंद है। बेमेतरा स्कूल में 150 से अधिक प्राइवेट स्कूल है जो पूरी तरह बंद है और हम लोगों की मुख्य 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें आरटीई की राशि को बढ़ाना, 250 करोड़ आरटीई की राशि बकाया उसे अविलंब ट्रांसफर कराया जाना, इन सब मांगों को लेके आज पूरे स्कूल संचालक 100+ की उपस्थिति में यहाँ एकत्रित हुए हैं। न्यू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल नवागढ़, वही प्राइवेट स्कूल पूरा हमारा छत्तीसगढ़ में बंद है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन देने के लिए। सरस्वती साइकिल योजना जो कि सभी प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके प्राइवेट स्कूल को भेदभाव किया जाता है, जैसे बुक्स वगैरह हैं, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है और बाकी सब स्कूल जैसे गवर्नमेंट को ला के देते हैं। ये सब भेदभाव है। हमारे बच्चों को स्टाइपेंड वगैरह जो मिलता है कम मिलता है और उनको गणवेश वगैरह है जो 450 कितना 500 मिलता है वो 2000 किया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं और 9 मांगे हैं उनको लेकर हम यहाँ पर आगे फिर हमारा प्रादेशिक स्तर पर और है 21 तारीख को वहाँ पर है जाएंगे अपन राजधानी में। वहाँ बेमेतरा में स्थित जो है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन की तरफ से शासन के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उनकी जो 9 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी है और ये क्योंकि इनकी मांगे जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसकी मांग तो जो है यथास्थान जो है शासन के द्वारा यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया के दुर्ग आगमन पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग सह संयोजक रामलोचन तिवारी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया गुरुवार को दुर्ग पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग सह संयोजक रामलोचन राकेश तिवारी व उनके साथियों ने नीरज धनोरिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही नीरज धनोरिया दुर्ग के पटेल चौक पहुंचे, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूलमाला भेंटकर
नीरज धनोरिया का भव्य स्वागत किया। देश भर में बजरंग दल ने इन्हीं सब विषय को ध्यान में रखते हुए सौर जागरण यात्राओं का संकल्प लिया है और देश के 9000 प्रखंडों में धर्म जागरण यात्राएं निकल रही हैं। सौर जागरण यात्राएं, इन यात्राओं के माध्यम से ही धर्मांतरण के विरुद्ध, लव जिहाद के विरुद्ध जन जागरण कर रहे हैं, ताकि देश भर के अंदर हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार ना हो और जो हमारा हिंदू है भोला भाला है वह ईसाई धर्मांतरण का शिकार ना हो। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण ध्यान में आ रहा है, या धर्मांतरित न हो, हमारी सनातन जड़ें मजबूत बनी रहें। जिस प्रकार से सनातन पर हमला किया जा रहा है, तो इन सब का एक ही जवाब है। सौर जागरण यात्रा के माध्यम से बजरंग दल इस देश के अंदर हिंदू जन जागरण कर रहा है और उसके माध्यम से संपूर्ण देश भर में इन इस्लामिक जिहादी ताकतों को, ईसाई धर्मांतर ताकतों को और लव जिहाद करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिरी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने 9,50,000 रुपए कैश के साथ एक व्यापारी को पकड़ा है। दुर्ग रेंज आईजी बद्री नारायण मीणा के निर्देश के बाद दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दुर्ग जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को अवैध शराब, मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके तहत भिलाई के पावर हाउस चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान इनोवा वाहन में सवार ट्रेडर्स कारोबारी से 9.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि कल रात को वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पावर हाउस चौक पर इनोवा वाहन क्रमांक CG07 BR 6099 को रोककर चेक करने पर उसमें बैठे एक व्यक्ति के अपने पास रखे लेदर ब्राउन बैग जिसमें 9,50,000 रुपए मिला एवं उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान वो अपना नाम दिनकर बसोतिया बताया। दिनकर बसोतिया नेहरू नगर का रहने वाला है एवं ट्रेडिंग का कारोबार करता है। कल अपने व्यवसायिक स्थल खुर्सीपार से लौट रहा था। इसी दौरान पुलिस जांच में पकड़ा गया।
दिनकर बसोतिया रकम के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसे मौके पर ही धारा 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया गया है। छावनी थाना क्षेत्र में अभी जो हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, तो एक गाड़ी में व्यापारी के पास से 9.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके संबंध में जब दस्तावेज़ मांगा गया तो कोई वैध दस्तावेज उनके पास उस समय नहीं था, तो उसको जब्ती किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस के उपरांत अगर वो दस्तावेज जमा कर देते हैं तो फिर वो उनको सुपुर्दनामे में दे दिया जाएगा, अन्यथा फिर जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम में गुरुवार को शासन की महत्वाकांक्षी योजना मोर मकान मोर आवास के तहत लॉटरी पद्धति से आवास का आवंटन किया गया। स्वयं का मकान पाने की चाहत लिए हितग्राहियों ने नगर निगम सभागार में बारी बारी पर्ची निकालकर लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में नगर निगम के कार्यपालन अभियंता ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की मोर मकान मोर आवास योजना के तहत 1533 मकान के लिए 700 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 400 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं। वहीं 76 लोगों ने आवास लेने राशि जमा की है, जिसमें से 58 हितग्राहियों की लॉटरी पूर्व में की जा चुकी है और आज 18 हितग्राहियों की लॉटरी की गई है। राजनांदगांव शहर के मोहारा और रेवाडी क्षेत्र में मकान का आवंटन किया गया है। वहीं नगर निगम के खाद्य विभाग चेयरमैन संतोष पिल्ले ने कहा कि इस योजना से किराए के मकान में रहने वाले लोगों के स्वयं के मकान का सपना साकार हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना मोर आवास मोर मकान के अंतर्गत आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में अधिकांश हितग्राहियों को उनको मोर आवास मोर मकान के अंतर्गत उनको मकान का लॉटरी पद्धति के द्वारा उनको वितरण किया गया है और सभी सुचारू रूप से लॉटरी सिस्टम से कार्यक्रम मकान का संपन्न हुआ है। आज हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जो आप इस योजना के तहत गरीबों को एक अपना खुद का आशियाना प्राप्त हुआ है और आप सभी हितग्राही खुशी खुशी अपने घर आज पहुंच जाएंगे और अपने नई सिरे से ज़िंदगी चालू करेंगे। अभी तक वो किराए में रहते थे, लेकिन आज अपना खुद का एक सपना जो देखे थे, खुद का मकान होने से सबके चेहरे पे खुशी की लहर आ रही है। मैं पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी योजनाओं के तहत गरीबों का उन्होंने आज उत्साहवर्धन किया है, उनको आज खुद का मकान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशित है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से मोर मकान मोर आवास के तहत 1533 मकान हम लोग को आवंटन करना है। हमारे पास लगभग 700 आवेदन आए हैं उसमें, तो जिसमें से लगभग 400 आवेदन पात्र हैं और उसमें से लगभग 76 लोग राशि जमा किए हैं। तो उसमें 58 पहले लॉटरी हुआ था, उस समय 2-3 लॉटरी और हो चुके हैं, उसमें 58 लोगों को आवंटित किया जा चुका है। आज 18 लोगों का आवंटन कर रहे हैं। मोहारा और रेवाडी यूनिट है जो कंप्लीट मकान है उसका। ये लॉटरी के माध्यम से हम विज्ञापन निकालते हैं और उसमें जो पात्र हितग्राही रहते हैं वो आवेदन करते हैं, उनकी फिर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्क्रूटनी किया जाता है और स्क्रूटनी होने के पश्चात जो पात्र रहते हैं उनको सूचित करते हैं कि भाई आप राशि जमा करिए, आप पात्र हैं। और जो जैसे ही वो लोग राशि बैंक के माध्यम से या स्वयं राशि जमा कर देते हैं, उनको हम लॉटरी में शामिल करते हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी लॉटरी में बैठते हैं, डिप्टी कलेक्टर रैंक के, और हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, लेखा अधिकारी रहते हैं और लेखापाल, और हमारे प्रधानमंत्री आवास के गवर्नमेंट से नामित जो रहते हैं CLTC वो भी रहते हैं और मैं खुद नोडल अधिकारी मैं भी रहता हूं और कमिश्नर के मार्गदर्शन, महापौर के मार्गदर्शन में इनका लॉटरी कराया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना मोर मकान मोर आवास के तहत किराए के मकान में रहने वाले लोगों को आवास का वितरण किया जा रहा है, जिससे किराए के मकान में रहने वाले लोगों के स्वयं के मकान होने का सपना साकार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।